नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट थोड़ा टाइट क्या हुआ, सब लोग अभी एक म्यूचुअल फंड का मैंने ऐड देखा, मल्टी एसेट्स वाला म्यूचुअल फंड आ रहा है। कहेंगे हम गोल्ड में भी डालेंगे, सिल्वर में डालेंगे। तो एक और इन्वेस्टमेंट की चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा था जो नॉर्मली लोग बात नहीं कर रहे। वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो एक नया आईपीओ भी आने वाला है बहुत बड़ा। उसमें बेंगलुरु बेस्ड सत्वा ग्रुप है एंड दे आर कमिंग अलॉन्ग विथ ब्लैकस्टोन एज फंड मैनेजर। उनका आईपीओ आ रहा है 7,000 करोड़ का। द नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट करके इस तरह का नाम रहेगा। इट विल बी द लार्जेस्ट इन इंडिया। 48 मिलियन स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसमें से 37 मिलियन स्क्वायर फीट टॉप 30 ग्रेड ए ऑफिस एसेट्स में हैं उनके। 30 बहुत बेहतरीन ऑफिस स्पेस, ग्रेड ए स्पेस बोलते हैं जो, उसमें 37 मिलियन है उसका। और ये 6 सिटीज़ में, इसमें से 95% इनका जो भी तामझाम है डैट इज़ इन जस्ट 3 सिटीज़। बेंगलोर में है, हैदराबाद में है और मुंबई में है। और 90% इनके जो टेनेंट्स हैं दे आर टॉप मल्टीनेशनल टेनेंट्स। तो ये इनकी एक डिटेल थी। ब्लैकस्टोन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मैनेज करने में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आज तक उनने इंडिया में 4 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं अभी तक में, मोटे मोटे 4 में से 3 में ब्लैकस्टोन वॉज इन्वॉल्व। एक एम्बेसी में इन्वॉल्व था, माइंड स्पेस में और नेक्सस में इन 3 में इन्वॉल्व था। चौथा इस ब्रुकफील्ड करके है। लास्ट एम्बेसी जो हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसमें 45 मिलियन स्क्वायर फीट मामला है, ये उसको क्रॉस कर जाएगा 48 से। माइंड स्पेस 33 मिलियन स्क्वायर फीट मैनेज करता है, ब्रुकफील्ड 25 मिलियन करता है। अब आते हैं जो एग्जिस्टिंग है उनका परफॉर्मेंस जो लास्ट 1 साल का करते हैं। जब से ये चारों ट्रस्ट आए हैं इनने 21,000 करोड़ रुपया लोगों में बांटा है। दीज ट्रस्ट का सबसे अच्छी चीज़ क्या है, दे आर सपोज टू बी रेडी टू मूव इन एसेट्स। रेडी टू मूव इन एसेट्स में दे आर सपोज टू बी देयर एंड उसका 90% रेंटल इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये एक सेफ्टी नेट रहता है, स्पेकुलेटिव अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाते, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा, लास्ट 1 ईयर में एम्बेसी का जो शेयर प्राइस है वो 5% कम हुआ है। माइंड स्पेस का 6.8% बढ़ा है एंड ब्रुकफील्ड का 17% बढ़ा है। नेक्सस का 5.6 ये बढ़ा है, जबकि जो निफ्टी का रियलिटी इंडेक्स है वो अबाउट 12% डाउन है। तो अगर वो 12% डाउन है और इस स्टॉक मार्केट में ये 6, 17, 5.6 अच्छे रिटर्न्स हैं, ये रिटर्न्स तो स्टॉक के रिटर्न्स हैं। उसके बाद मामला आपको वो भी मिला है, रेंट भी मिला है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ज़रिया हो सकता है आने वाले टाइम में। ये रेजिडेंशियल के अंदर भी करेंगे, अभी आपको और आते भी दिखेंगे। इससे आपको हर फंड मैनेजर के ऑफिस स्पेसिस किधर हैं, क्वालिटी ऑफ वो क्या है, एसेट्स कैसे है, उसको आप इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर चेक कर लेना। एंड ये आने वाला देखते हैं 7,000 करोड़ का आईपीओ इस मार्केट में आना, जब मार्केट में काफ़ी कुछ लोगों का नुकसान हो चुका है, भी एक दमदार चीज़ है। 7,000 करोड़ भी कम नहीं होते। तो लेट्स सी कैसा है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डल चुका है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं भी पढ़ूंगा, उसमें से भी कुछ जिस निकलेगी समझ में आएगी और अच्छे से बात तो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। नॉर्मली ऑफिस स्पेस डायरेक्टली ख़रीदने से अच्छा मेरे ख्याल ये सिस्टम ज़्यादा अच्छे हैं। इट इज़ लाइक कि जो आपका ऑफिस है वो माइक्रो मार्केट किसी कारण से कुछ इश्यूज़ हुए तो इनका डाइवर्सिफिकेशन है और हर जगह ग्रेड ए डेवलपर के साथ ये हैं एंड मार्की क्लाइंट्स हैं इनके पास, क्योंकि वो सारा नेटवर्क इनके पास रहता है, चढ़ाने का किराया एंड स्टेबिलिटी और लीज़ एंड वो 3 साल में बढ़ जाना, 3 साल में बढ़ जाना। एक प्लैटिना करके भी शेयर आया था अभी, वो भी 10 साढ़े 10 लाख का, वो भी एक अलग कंसेप्ट में है। वो उसमें टोटल 3,300 कुछ ही शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स, और वो 351 करोड़ का आया था और अभी मेरे ख्याल 10.5 लाख के आसपास, 10,20,000 10,30,000 के करीब ट्रेड करता है। उसका भी मामला अच्छा है, उसका भी डिविडेंड यील्ड जो बोलते हैं, डिविडेंड तो नहीं मतलब रेंट आता है, अब इसको डिविडेंड बोलें क्या बोलें, देखो उसके टैक्सेशन भी रहते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि ऑल्टरनेटिव चीज़ है कि इट इज़ लाइक आपने कुछ लाख कहीं भी स्पेंड करके आपने, उसमें तो ज़्यादा टिकट साइज़ था लेकिन जैसे इनमें तो कम है, कुछ
हज़ारों या लाखों रुपए आप इन्वेस्ट करके एक ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़ में अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो पहले वर्चुअल ऑफिसेज बिकते थे एक ही स्पेस में, एक ही जगह, एक ही डेवलपर के, उसमें कंसंट्रेशन रिस्क हाई था। तो ये प्रोडक्ट मुझे लगता है आने वाले टाइम्स में बहुत हिट होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपको कि इसको में आप करें ना करें, जानकारी की एडवाइस है। यू हैव टू डू योर ड्यू डिलीजेंस इन इट कि कैसे है एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल। बट ये साइज़ बढ़ता हुआ दिखेगा आने वालों टाइम्स में, जो रूल्स और ये आ रहे हैं और ये जिस तरह से मार्केट का पता नहीं चलता क्या बाकी चीज़ों में, तो ये भी एक अच्छा खासा मार्केट हो जाएगा आने वाले टाइम में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और बेहतरीन कमेंट्स लिखते हैं, बहुत नॉलेज बढ़ती है फेलो सब्सक्राइबर्स की भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ भी, ठीक है। एंड बहुत अच्छा आपका क्या टेक है इस पर आप लिखें। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट के लिए लुकआउट करें, देखें कब इनका IPO आता है, इस पर क्या क्या आपका रिसर्च है या कोई इन्फॉर्मेशन है, और कितना बाकी जो 4 हैं उनकी भी आप स्टडी करें, क्या रिटर्न्स दिए हैं पिछले साल में, उससे पहले उनको कितना वो मिलता है, डिविडेंड कहते हैं उसको या रेंट कहते हैं, जिस भी फॉर्म में आता है वो कितना मिलता है, कितना वर्कआउट करता है। तो उस पर आपको मेरे हिसाब से रिसर्च करना बनता है। तो आप में से चारों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है जो अभी तक लिस्टेड है? माइंडस्पेस है, एम्बेसी है, ब्रुकफील्ड है, नेक्सस है। आपने किस में कर रखा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? जिन जिन ने कर रखा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ये क्राउड सोर्सिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन वाला चैनल बनता जा रहा है, बहुत छोटा चैनल है अभी तक, नीचे अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, बट ये रिफ रैफ नहीं है। रोज़ आके सपोर्ट एट दिस लेवल एंड यू विल गेट दिस रिटर्न एंड दिस विल हैपन, एंड वो एक तरफ शंकर शर्मा 0% रिटर्न और बाकी दिस रिटर्न एंड दिस, वो सबका चक्कर में नहीं है। पैसा कमाने वाले हमेशा कमाते हैं और गंवाने वाले हमेशा गंवाते हैं, चाहे कुछ मर्जी हो रखा हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखो, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखो, एंड ऑलवेज स्टिक टू योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। काफ़ी चीज़ें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। मेरा एक अभी कोर्स लॉन्च हुआ है, फाइनेंशियल विजडम कोर्स। अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं, अभी लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, अच्छी क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको दिए हुए नंबर पे, जो भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा और हैशटैग में मिल जाएगा, उस पर FW व्हाट्सएप करना है। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ होलिस्टिक पिक्चर। मोस्टली इट इज़ कि जल्दी से कोई वेल्थ मिल जाए, 1-2 साल में कोई बहुत अमीर टाइकून मिल जाए। वो छुटकी सी नौकरी की, छुटकी सी तनख्वाह की, छुटकी सी सेविंग से जादू नहीं होने वाला, इज़ अ बिगर मैसेज, ठीक है। बट नॉलेज से गेन कर कर माता पिता को नॉलेज दे के, क्योंकि वो एसेट्स पे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए अगर आप यंगस्टर हैं तो आपको ये सब नॉलेज होनी ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू कीप गोइंग एंड टेलिंग योर फादर who is sitting on that FD or some asset which is just giving 2% returns, which for him is 30% return because he invested some 15 years back। तो वो अपने 10 लाख के हिसाब से रिटर्न देखते हैं। वो प्रॉपर्टी की कीमत अभी 1 करोड़ हो गई है और वो जर्जर हो रही है और रेंट उसके कमी होते चले जाएंगे, एंड वो प्रॉपर्टी स्टकअप होने के भी चांसेस हैं। तो एज यंगस्टर्स यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, देन ओनली योर प्रीवियस जनरेशन विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। हवाबाजी नहीं, रियल नॉलेज, रियल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर द प्रीवियस जनरेशन, दे आर सोती पैसी। वो नहीं सब इन चीज़ों में घुस रहे, और आप इन सब चीज़ों में घुस रहे हो पर सुपरफिशली घुस रहे हो, एंड यू आर लाइक कि ये तो मैं कर नहीं सकता। आप नहीं कर सकते, परिवार में मिलके किया जा सकता है। तो इसके ऊपर स्टडी करें। यू बी द थिंकिंग हॉर्स, दे मे बी द वर्किंग हॉर्स हु इज़ गेटिंग द मनी, गिविंग द मनी। तो आप वो प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर साहब हैं, तो पिक्चर बन सकती है लाइफ की अच्छी। दैट इज़ द मैसेज। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फाइनेंशियल विजडम में एनरोल करना है तो FW व्हाट्सएप करें। थैंक यू।